ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 2021 का पेपर है जो लास्ट पेपर था। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। बहुत सिंपल है। स्टार बर्निंग बॉल ऑफ फायर जिसकी गैसों का मजमूआ है जो कि जल रहा है, और प्लैनेट क्या है बेसिकली, प्लैनेट वो है जिसके पास अपनी एनर्जी नहीं होती, किसी से रोशनी ले रहा है। सिंपल। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टार एंड हाउ द कलर ऑफ अ स्टार इज़ कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर्स। इसमें ब्लू स्टार, रेड स्टार, वो सारे फिनोमिना आ जाएगा, डिटेल में अगर आप पढ़ें कोई मुश्किल नहीं है इसमें। स्टार अपनी एनर्जी किस तरह लूज़ करता है, फिर डेड किस तरह हो जाता है। फिर उसके बाद आएगा सेमी कंडक्टर्स आर द ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सिंपल है, कंडक्टर वाला पूरा चैप्टर है, उसमें कंडक्टर थ्योरी दी गई है जिसके अंदर वो जो हम मिक्सचर बनाते हैं पी टाइप एन टाइप, तो कह रहा है सेमी कंडक्टर्स आर ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सारी की सारी जो पुर्जे हैं उसके अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए सेमी कंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं या कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं छोटे डिवाइसेस में, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घरों में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल्स व्हाट इज़ द कोटेशन मीन्स। कोटेशन मीन्स ये मैथमेटिकल है बेसिकली। इसकी डेफिनेशंस कुछ सिलेबस के अंदर डेफिनेशंस भी हैं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आई है। तो 2021 में हम देखते हैं कि पेपर में कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल पेपर है। और उसके बाद आ गया ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये बिग बैंग थ्योरी के ऊपर आया, 5 नंबर का नोट है आपके ऊपर सीधा। तो कोई इसमें अगर आप देखते हैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ें सारी, कोई मुश्किल नहीं है, क्लियर है। जिसकी कॉमन स्टडी है, जिसकी चीज़ों के साथ ग्रिप है, आसानी से इसको कर सकता है। फिर इसके बाद आ जाता है इस डी चौथा पार्ट भी मैं 20 मार्क्स का फिर, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं जो कि दोबारा रीन्यू हो जाते हैं, लाइक सन है, विंड है, वाटर है, ये सारे रीन्यूएबल हैं। तो उसके कहता है बेनिफिट्स, और बिल्कुल सिंपल है, कॉमन डिबेटेबल इशू है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट सेज एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ठीक है, बायोलॉजी का बिल्कुल सिंपल है। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिटवीन अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल आ गया, यानी पौधे का और जानवर के खुलिए का जो सबसे आउटर वॉल है उसमें फ़र्क आ जाएगा। उसके बाद आएगा व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसपायरेशन। एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ये तबादला जो होता है गैसेस का और बुखारात का। फिर इसके बाद आएगा व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म डबल सर्कुलेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द हार्ट इज़ अडेप्टेड टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन अ डबल सर्कुलेशन। वो जो दो वॉल्स हैं, दोनों तरफ जो इकट्ठा जो है इनकमिंग और आउटगोइंग हो रही होती है, एक तरफ वॉल बंद हो जाते हैं आरिकल और वेंट्रिकल में। सिंपल है ये भी हार्ट स्ट्रक्चर, मैंने पूरे इसमें नोट्स में बताया हुआ है इसका। इसके बाद आ जाएगा जी, देखें आपके 2 क्वेश्चन तो यहीं से पूरे हो जाते हैं, और आई थिंक इसमें से 2 क्वेश्चन ही करने हैं। चौथा सवाल है जी व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्ट्राटा ऑफ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स। सीक्वेंस ऑफ स्ट्राटा ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अभी। ये स्ट्राटा से मुराद आता है लेयर्स। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, स्ट्राटम की जमा है। स्ट्राटम कहते हैं कैटेगरी टाइप्स और स्ट्राटा उसकी जमा। तो एटमॉस्फेयर की जो स्ट्राटम है वो कौन सी है। इसके बाद आएगा डिस्क्राइब वाटर साइकिल। उसी चैप्टर में से दूसरा सवाल भी आ गया साथ ही। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्थैनोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ये वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फेयर, यानी वो जो ज़मीन का मेरे ख्याल से, हाँ जी, ज़मीन की लेयर्स हैं इनर कोर की। व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन फूड कंटेमिनेशन एंड फूड एडल्ट्रेंट्स। कंटेमिनेट कहते हैं ख़राब करना, पॉइजन करना, और एडल्ट्रेशन कहते हैं मिलावट। तो ये भी सिंपल फूड बैलेंस डाइट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे आ गया जी, डिफाइन द टर्म मेल न्यूट्रिशन, एलेबोरेट इट्स मेजर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। मेल न्यूट्रिशन वेरी सिंपल, कोई इसमें वो डाइट वाले में से ही है। नाकिस ग़िज़ा के जो नुकसान आपने बताना है। एक्सप्लेन हाउ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड आफ्टर फ्यू डेज डीकम्पोजेज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगी। फंगी यानी फंगस की वजह से किस तरह जो ब्रेड का जो पीस है वो डीकम्पोज हो जाता है। साइंस के स्टूडेंट्स वैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी जो कॉलोनीज ग्रो कर जाती हैं ऊपर, वो जो उसको डीकम्पोज करती हैं। व्हाट इज़ द कंप्यूटर मेमोरी, डिस्क्राइब इट्स यूनिट्स, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी पे आ गया। कंप्यूटर वाले चैप्टर में से डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वेरी सिंपल, यानी पूरे का पूरा पेपर आप बड़ा ईजीली कॉमन सेंस से बंदा इसको अटैम्प्ट कर लेता है। फिर उसके बाद आ गया जी, अ मैन इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड, वेरी गुड कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू हैव अ फुटपाथ, वेरी इजी। मिस्टर हैज़ डिनर विद हिज फैमिली, डिस्काउंट वाला प्रॉफिट वाला आ गया। मिस्टर ख्वाजा वॉक फॉर 45 मिनट्स इन द रेट ऑफ 3 किलोमीटर, वेरी इजी। मैथ वाला पोर्शन बहुत आसान आया इस दफ़ा। अच्छा जी, इसके बाद आ गया बाकी उन्होंने पिक्चर में डायग्राम में। तो अगर साइंस का पेपर देखा है ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इट्स आई वुड लाइक टू से ईजियर। डायरेक्शन वाले सवाल हैं आगे से, ओके, कोई डरने वाली बात नहीं, जितना बंदा